हाय एवरीवन। तो गिवन इंटीग्रल हमारे पास में 0 to 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास में आते हैं तो अपन को देखो रूट जब भी गिवन हो तो अपन को करना होता है रैशनलाइज। तो वही अपन यहाँ पे कर देते हैं। तो √3 प्लस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। तो चलो इसको करते हैं रैशनलाइज। तो बनेगा कितना √3 प्लस एक्स माइनस ये बनेगा 1 प्लस एक्स। तो अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया √3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसी को सोल्व करते हैं। देखो तो 0 to 1 ऊपर हमारे पास देखो ये रहेगा 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स और अपॉन वाले पोर्शन देखो एक फॉर्मूला बना a प्लस बी ए माइनस बी। तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 प्लस एक्स, क्योंकि रूट रिमूव हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा 1 प्लस एक्स। तो माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बनेगा -1 और माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पर एक्स कैंसिल आउट हुआ तो कितना बना 3 - 1 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड ले आते हैं। अब इस वाले पोर्शन का देखो अपन को करना है इंटीग्रेशन। तो कौन कौन सा पोर्शन बचा हमारे पास में √3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ रूट एक्स का जो है इंटीग्रेशन करना है और जो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो आप रिजल्ट याद कर लो। रूट एक्स का जब भी इंटीग्रेशन करना हो तो वो क्या होता है 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। तो डायरेक्टली अपन यूज़ करते हैं तो बना 2/3 और ये बन जाएगा कितना 3 प्लस एक्स पावर 3/2 और माइनस ये हो जाएगा 2/3 और 1 प्लस एक्स पावर 3/2 और लिमिट है हमारे पास 0 to 1। अब क्या करते हैं देखो जो कांस्टेंट है ना उसको कॉमन लेके आउटसाइड ले आते हैं और बाकी में लिमिट पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो कितना आएगा 1। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 पावर 3/2। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा 0 होने पर कितना हो गया 3 पावर 3/2 ये पोर्शन हो गया। फिर माइनस ये 2/3 अपन बाहर लेके चले गए। अब करते देखो 0। चलो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे। देखो अपर किया हमारे पास में कितना हो गया 0 मतलब 1 पावर 3/2 कितना हो गया 1। अच्छा यहाँ पे 1 पहले से है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 पावर 3/2 बन जाएगा और फिर 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखो सोल्व करते हैं अपन लोग कि हमारे पास देखो यहाँ पर इस फॉर्म में लाना है √2 √3 के फॉर्म में। तो देखो ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा कितना 1/3। अब जो ब्रैकेट में हमारे पास में है देखो 4 पावर 3/2 को सोल्व करते हैं। तो 4 पावर 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 × √4। तो √4 कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो गया 8। तो ये तो हो गया 8 माइनस 3 पावर 3/2 को लिख सकते हैं अपन 3√3। ऐसे देखो यहाँ पे चलते हैं तो कितना हो गया 2 पावर 3/2 को अपन क्या लिखेंगे 2√2। तो ये हो जाएगा -2√2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो ये बन गया +1। ठीक है, अब चलो 3 को अंदर लेके चलते हैं और ये कितना हो जाएगा देखो 8 + 1 कितना हो गया 9 9/3 कितना होगा 3। फिर माइनस जब इसको यहाँ लेके चलेंगे देखो इसका 3 कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना बनेगा -√3। तो -√3 को अपन पीछे लिख देते हैं। अब 2 की जब बात करते हैं हमारे पास में देखो कितना बनेगा यहाँ 2√2 है अपॉन 3 किया तो कितना बना 2/3√2। तो ये बन गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो कंपेयर किया a = कितना आ गया यहाँ पर 3 और जो b है वो कितना आ गया -2/3 और c जो है वो कितना आ गया -1, क्योंकि √3 को अपन को सेपरेट रखना है। अब सारे वैल्यूज को दो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना आ गया 2 × 3 6। ये बना कितना +3 और b कितना हमारे पास में है 2/3 और ये बना -4 c हो गया -1। देखो 3 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ बनेगा 6 - 2 + 4 मतलब 10 - 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा।